ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी बैठेंगे शांत, अपनी बुद्धि को बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिटैच कर कर सभी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से मुरली सुनूंगी। ओम शांति। आज 7 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। सारे क्या करने हैं? दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी, बाबा कह रहे मुझे नहीं चाहिए। प्रश्न है आज का, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर थपना, थंपा मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। तो बाबा कह रहे तुम्हारा श्रृंगार क्या बिगाड़ेंगे? जैसे कि आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, रूठते हो, है ना, दुख देते हो एक दूसरे को, इससे तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ जाता। तो ये सब आज से, अभी से छोड़ देना है अपना श्रृंगार ठीक, अगर अभी भी कोई बचा हुआ है ऐसा तो। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। क्या जान चुके हैं? कि ऊंच से ऊंच तो भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। महाप्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहां है ही राजा रानी का राज। ऊंचते ऊंचे भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो
या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धंपा मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। बाबा कह रहे हैं कि आपको ये सब क्या करना है। काम तो महाशत्रु है ही, क्रोध भी, आपस में अवगुण भी, ये सब नहीं करने हैं। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने? मैंने यहाँ पे ये बताया है कि लड़ना झगड़ना रूठना ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आसुरी गुण है, हमें देवीय गुण धारण करने हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि बाबा यहाँ पे सेंटर पे होने वाली भी लोगों के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं जी। कि वैसे वहाँ पे भी भी आपस होता में लड़ना झगड़ना, हाँ, उसमें सेंटर को भी इंक्लूड किया, लेकिन आपस में भी घर की भी बातें हैं उसमें, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन सेंटर भी है ना। सारे हाँ जी, आसुरी गुण है। कहीं हाँ जी। आपस में होंगे तो सेंटर पे होंगे, सेंटर पे होंगे तो आपस में होंगे, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड तो होते ही है ना। यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि अगर किसी से ज्यादा बात कर लो तो भी दूसरे को परेशानी हो जाती है कि मेरे से बात क्यों नहीं करी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। हम्म। छोटी छोटी मतलब जी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। बाबा कह रहे कि आपस में बस इतनी सी बात पे कि उससे ज्यादा बात कर ली, मुझसे नहीं कर ली, उससे पूछ लिया, मुझसे नहीं पूछ लिया, तो ऐसे ऐसे संशय बुद्धि वाले बहुत है। राजधानी स्थापित होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहनत भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो। देही अभिमानी का मतलब होता है अपने आप को आत्मा समझना, कि जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का। किसको दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कि तुम किसके बच्चे हो। दुख हरता सुख करता, कि जो दुख को हरता है सुख को देता है उसके बच्चे हो। तुम्हें भी तो ऐसे ही करना है, सबके दुख हरने हैं, सबको सुख देना है। तो कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देहाभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया, वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि नहीं करते। तो ऐसा राज्य भाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे, है ना। अगर अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो क्या बनने वाले हैं, दास दासियां। क्या सुनाया राम कलब जी यहाँ पर बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा हमें बताते हैं कि शिव बाबा के पास हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब रहता है, चाहे अच्छा करें या बुरा। अगर बाबा के मार्ग पर या सच्चाई के मार्ग पर हम नहीं चलते हैं तो हमें
स्वर्ग में जाने पर बहुत मार पड़ती है, मतलब बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर उचित मार्ग नहीं फॉलो करेंगे तो अगले जन्म में भी हम दास दास बनते रहेंगे। जी। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? जब भी बाबा सामने बैठ के मुरली सुनाते हमेशा पहला क्वेश्चन होता था, देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? यही कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की चीची दुनिया से जाएं सुखधाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हीं को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं जल्दी चले सुखधाम, तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। गुप्त याद में रहने का मतलब बाबा कह रहे हैं कि अपना काम करते रहो, मुझे याद करते रहो, तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। जैसे रोज यही बात बताई जाती है कि आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाने बैठते हैं, कोई भी काम करने बैठते हैं, किचन में जाते हैं, तो सिर्फ बाबा से बात, उसे साथ लेके चलो आगे आप। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक मासूक की है, वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तुम बहुत पुराने आशिक हो। बाबा कह रहे यहाँ जो दुनिया में आशिक माशूक होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम क्या हो? पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानी का मतलब कि अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा कह रहे हैं कि जरा सा कुछ कर दिया और बस शुरू हो गए, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। क्या सुना है यहाँ पर बाबा ने? अंकित जी। अन्नू, अन्नू जी क्या सुना है बाबा ने यहाँ? बाबा जी कहते हैं एक तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें अपने आप को एक आत्मा समझना चाहिए हमेशा, और हमें अपने अपने बाबा को याद, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, रेगुलर अपना काम करते हैं, ऐसे ही हमें बाबा को याद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर का क्या करना है, उसका भी ध्यान रखना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे,
कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाती है। डिससर्विस का मतलब क्या होता है कि जो आप सर्विस में विघ्न डाल रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, वही डिससर्विस है। तो बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। बाबा बात कर रहे हैं अपने सामने जो बच्चे उन्हें जो बता रहे हैं उनके लिए कि अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। बाबा कह रहे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें अपने पे कृपा करनी है और पढ़ना है। मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मण ने रिपोर्ट दी है, और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती। बाबा कह रहे कि तुम लोगों को बंदर से मंदिर बनने नहीं देती। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। बाबा कह रहे तुम किसके बच्चे हो? परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे हो। बड़े मालिक बच्चे हो, बड़े बाप के बच्चे हो। तो बड़े बाप के बच्चे हो तो तुम्हारी चलन भी कैसी होनी चाहिए? उसके जैसी होनी चाहिए। तो बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ। प्रदर्शनी का मतलब आप सभी नए हैं तो पता होना चाहिए कि प्रदर्शनी का मतलब जो ज्ञान सुनाते थे तो बाबा जो है बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते थे, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही समझाओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सब की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। अब बाबा ये भी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा है ना ये भी गुरु नहीं है, इनके द्वारा तुम बनते हो। इन्हें मैं पढ़ाता हूँ और ये मेरी शिक्षाओं को तुम तक पहुंचाते हैं। गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते।
उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहां किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बराबर यह तो स्वर्ग के मालिक है, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बराबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? संगीता दीदी हैं। संगीता दीदी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस पैराग्राफ में क्या सुनाया बाबा ने? शायद आवाज नहीं आ पा रही, कोई नहीं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। देखिए बाबा निशानी बता रहे हैं कि कौन कौन विश्व का मालिक बनेगा। जो विश्व के मालिक बनेंगे उनकी ये निशानी होगी। उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवस नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में ही बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो तुम्हें किस चीज की खुशी है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, और कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत को खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। बाबा कह रहे खाओ, अपना हल्का रह के खाओ। ये नहीं कि बहुत अच्छा मिल गया तो खूब खा लिया, नहीं है, नहीं। बाबा कह रहे हल्का खाने से क्या होता है, नींद नहीं आती, हल्के रहते हैं और योग भी अच्छा रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। क्या सुनाया है बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आज की मूल्य बाबा कह रहे हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना है और हमें सुख का स्वरूप बनना है। जो हमारे संपर्क में है सुखी हो जाए। और जब हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं तो हमें इतना अच्छी सर्विस करनी है कि चलने से लगे कि भाई ये तो वाकई में स्वर्ग के लायक है। उठे बैठे सब देवताओं की तरह हमारे जो थॉट है वो भी अच्छे और रॉयल लगने चाहिए। खाने पीने में ज्यादा नहीं करना चाहिए, जितना हल्का खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। एक बात तो और है दीदी, इसमें ये बताया है कि हम ये मुरली पढ़ क्यों रहे हैं। जो मुझे महसूस होता है हम ये मुरली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। और अगर हमें स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग
में रहने वालों के जैसे बनना है। उसके लिए बाबा हमें हर मूल्य में हर बार यही बताते हैं कि आपको क्या बनना है। आपको आत्मबन अपने अंदर दैवीय गुण धारण करने हैं। मुरली तो ज्ञान है ना, बाबा ज्ञान दे रहे हैं। मुरली क्या है, ये ज्ञान का एक महावाक्य है बाबा के, वो सुना रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ये उनका ज्ञान है कि बाबा प्रैक्टिकल हमें करना है, वो हमें बता रहे हैं। जैसे हम साइंस में प्रैक्टिकल करते हैं, उससे पहले थ्योरी बताते हैं ना बच्चों को कि ये करना है, तो वो बता रहे हैं कि ऐसे करना है, इसका ये होगा, उसका ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो गुस्सा नहीं करोगे तो तुम्हारे दैवी गुण कम हो जाएंगे। आज बाबा ने अपने अपने विकारों पर जीत पाने के लिए कहा है कि अपने विकारों पर जीत पाओ, गुस्सा नहीं करना है, आपस में प्यार से रहना, किसी पर भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे रॉयल जितने, और इसके लिए क्या करना है, तभी तो जब आप, और कल की मुरली में बाबा बताते, वैसे भी रोज बताते हैं कि अपना अपना कल्याण करो, अपना कल्याण। तुमने अपने को परिवर्तन कर लिया ना, तो और लोग तो तुम्हें देख के खुद ही परिवर्तित हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे ये ज्ञान इतना अच्छा है। और होना हो, लेकिन अपने आप को बाबा कह रहे तुम प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना है, स्वरूप बनना है। आगे तो अभी देखो लॉकडाउन में क्या चल रहा है, यही तो हो रहा है, किसी से मिल नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकते। लेकिन देखिए इसी लॉकडाउन में कितने परिवार ऐसे हैं कि बिल्कुल बाबा के अच्छे बच्चे बन गए। क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक जने ने शुरू किया, आप ही सब देख लीजिए, 8-10 परिवार तो ऐसे हैं, एक जने ने शुरू किया और क्या हुआ, उसने अपने में परिवर्तन लाया तो पूरा परिवार खींचा चला आया, अरे इसमें इतना परिवर्तन। तो बाबा कह रहे आगे तो ज्ञान सुनाने का भी टाइम नहीं होगा। और अभी तो साइंस सपोर्ट कर रही है, हम लोग ऑनलाइन बैठ के जो है ज्ञान सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। आगे जब साइंस भी गायब हो जाएगी, तब देखो कोई सुनाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तब क्या होगा। तो अभी भी बाबा शायद लास्ट में जाते जाते लास्ट वार्निंग में कह रहे हैं कि बेटा कर लो। और कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। देखो अभी भी सोच के घर घर में घुस जो है, घर घर जाकर जो है ज्ञान सुनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो इससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है कि बाबा हमें हमारे कमरों में आ करके हमें ज्ञान सुना रहे हैं। साइंस अभी हमें, साइंस का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम साइंस के द्वारा ही लॉकडाउन के टाइम में बाबा के बच्चे बने। संगीता दीदी क्या सुनाया बाबा ने, एक लाइन हाँ, बताओ। बाबा यही कह रहे हैं कि पुरुषार्थ ऐसा करना है, उसमें देवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख भी नहीं देना है। तुम बच्चे तो दुख हरता और सुख करता बाप के बच्चे हो। और बिल्कुल बाप ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भूल कर जाता भी है तो उसे 100 गुना दंड पड़ जाता है। जी जी। अभिमान। तो धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, 24 घंटे हम लोग ये क्यों है, क्या है, कैसे है, इस सब के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। अचल स्थिति है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस क्या ध्यान रखना है, ड्रामा, बस बाबा ड्रामा, और हम अचल स्थिति में आ जाएंगे और प्रकृति में माया जीत हम बन जाएंगे। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया जीत, प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह। हाय क्या हुआ, यह संकल्प पीना है। बाबा कह रहे हाय हाय छोड़ो, है ना, क्या याद रहे, बिल्कुल क्या मीठा ड्रामा है।
और ड्रामा जो है बहुत कल्याणकारी है। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है आज का, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज का मीठा मोती, पुण्य का खाता बढ़ाना है तो सभी की दुआएं हर कदम पर कमाते रहिए। इसका सहज साधन अपने व्यवहार को खुशनुमा बना दें। देखिए कितनी अच्छी बात है। पुण्य का खाता बढ़ाना है तो सभी की दुआएं हर कदम पर कमाते रहें। सबसे दुआएं लेते रहो, दुआ का खाता बढ़ाओ। इसका सहज साधन क्या है? अपने व्यवहार को खुशनुमा बना दें। आप क्या हो जाएं? सारे विकार छोड़ दें, गुस्सा छोड़ दें, चिड़चिड़ापन छोड़ दें, लोभ छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें। मैं ये हूँ, लोभ में ना पड़े रहें। बाबा ने तो आज खाने तक के लोभ को भी कह दिया कि खाने का भी लोभ मत करो, मिल जाए अपना अच्छे से खा लो। ज्यादा अच्छा मिल गया कि आज तो अपनी पसंद का मिल गया तो खूब लो, नहीं। बाबा कह रहे हल्के रहना। चलिए 5 मिनट है हमारे पास, योग में बैठेंगे सभी, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, कमर सीधी, सारा ध्यान सांसों पर, सारा ध्यान सांसों पर। अपनी सांस को नाभि तक आते जाते देखें। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो महसूस करें शांति सांसों के द्वारा अंदर जा रही है। और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो महसूस करें कि जो भी अंदर का चिड़चिड़ापन है, शांति है, क्रोध है, वो सांस के साथ बाहर जा रहा है। पूरा ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं और चेस्ट तक सांसों को आते जाते महसूस करें। महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही हैं और अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते महसूस करें। पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस दिमाग द्वारा सोचती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। ये मेरे सारे अंग बहुत अच्छे हैं। मैं जिस शरीर की मालिक हूँ उस शरीर के सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ है। हर एक अंग से बात कीजिए, प्यार भेजिए हर एक अंग को, हालचाल पूछिए हर एक अंग से, कैसे हो, सही हो, अपना ख्याल रखना है। बहुत हर एक अंग से बात करो, अपने हार्ट से, अपने कान से, अपनी आँखों से, अपने लंग्स से, अपनी किडनी से,
अपने हाथों से, अपने पैरों से। पैर कितने अच्छे हैं जो सारा दिन मेरा बोझ उठाते हैं। हाथ कितने अच्छे हैं जो सारा दिन काम करते हैं। हार्ट कितना अच्छा जो हर समय, दिल मेरा कितना अच्छा धड़कता रहता है। प्राण है मेरे। हर अंग को प्यार करें, हर अंग का धन्यवाद करें। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और मेरे शरीर के सारे अंग बहुत ही स्वस्थ हैं, शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर हैं। अब अपने परिवार के सब लोगों को प्यार भेजें। सबको प्यार की बरसात हो रही है सब पर। सबको धन्यवाद दें। अपने कॉलोनी के सभी लोगों को प्यार भेजें। महसूस करें पूरी कॉलोनी पर हरे रंग की प्यार की बरसात हो रही है। महसूस करें आपके पूरे शहर पर हरे रंग की प्यार की बरसात हो रही है। महसूस करें आपके देश पर हरे रंग की बरसात हो रही है। प्यार ही प्यार बरसा रहे हैं परमात्मा। महसूस करें ग्लोब पर हरे रंग की बरसात हो रही है। श्री बाबा हम सबको प्यार की ऊर्जा से भरपूर कर रहे हैं। महसूस करें हम सब ग्लोब के अंदर बैठे हैं और परमात्मा हम पर हरे रंग की बरसात, सब आत्माएं प्यार से भरपूर, हरे रंग से भरपूर। ग्लोब का एक एक कण प्यार से भरपूर है। प्रकृति के पांचों तत्वों को प्यार भेजें, उसका धन्यवाद करें। चारों युगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों लोकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दशों दिशाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नवों ग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी दृष्टि मुझ पर बहुत अच्छी पड़ रही है, बहुत प्यार से मुझे देख रहे हैं। और धीरे धीरे महसूस करें बाबा मेरे सामने बैठे हैं। उनका वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। उनके हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें उस नीली करंट को अपने शरीर में फैलते हुए और सारे टॉक्सिन्स जलकर भस्म हो रहे हैं और मेरा शरीर बिल्कुल हल्का। अब महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर लाल रंग की ऊर्जा से भर गया है। मेरे शरीर के एक एक सेल में लाल रंग भर गया है। मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान। अब मन ही मन परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे कि मेरे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रोज पढ़ाने के लिए, अपना बनाने के लिए, मेरी हीलिंग करने के लिए। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर। जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ आप ज़्यादा देर रख सकते हैं। ओम शांति।